ओके भाई लोग, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम लोग देखने वाले हैं ना, मैंने कहा कुछ जो जंग मंग तो सारी ख़त्म हो गई है, तो हमने भी एक ब्रेक डाउन बनाया था। तो एक और फ़नी जो है ना ब्रेक डाउन बनाते हैं कि भाई क्या चल रहा है। और जो वीडियो है वो होने वाली है ऑसम ऑफ फैमिली की। लिंक मैं फिर भी डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जबकि फ़ायदा ही नहीं होगा तो चलो बस ये शुरू करते हैं। लो जी, इंडिया और पाकिस्तान की ये जो जंग है वो खत्म हो चुकी है, सारे घरों घर चले गए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जंग आखिर कौन जीता। उनके मीडिया चैनल्स पे तो वो जीते हैं, हमारे मीडिया चैनल्स पे तो हम जीते हैं। तो भाई इस जंग की मल्टीपल एंडिंग्स हुई हैं। भाई शुक्र बिल्कुल भाई, कुछ भी हुआ इस जंग में। तो कभी जंग हो रही थी, कभी टल गई थी, कभी ये हो रहा था, कभी वो हो रहा था इस बात का है कि आखिर किसी कंक्लूजन पे पहुंचे, क्योंकि दौरान जंग बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उधर से वो गौरव आर्या जो है वो अपने में लगा हुआ था। सूत्रों के अनुसार पता लगा है कि सेना पाकिस्तान में घुस चुकी है। आर्मी अंदर घुस गई है पाकिस्तान में। INS विक्रांत है, वहां से करिए 15-20 ब्रह्मोस फायर, सेट फायर टू द कराची पोर्ट। हमें यहाँ समझ नहीं आ रहा कि यार ये सेना है कहाँ पे। ये कौन से भुट्टो की सेना है जो दिख ही नहीं रही लेकिन है। ये कैसे अरे स्विच क्यों कर गया एयर ड्रॉप कर दिया यार आपने सेना को। भाई लोग यहाँ से लगे हुए हैं कि भाई आने दो आपके सेनापति को, हम उसको दूध पत्ती पिलाएंगे। फोर्सेस वहां बस कर दो भाई, कितना इस्तेमाल करोगे इसको। लगी हुई है, इंटरनेट पे आवाम लगी हुई है भाई। वो भी कहेगा ऐसे की तैसी मारूंगा मैं सबको क्लेम मुंह के फायर चल रहे हैं। गौरव आर्या को देख के तो यही लग रहा था कि भाई पाकिस्तान ये जंग हार रहा है, लेकिन वसीम बदामी और मंसूर अली खान को देख के लग रहा था कि नहीं पाकिस्तान तो जंग जीत रहा है। भाई जब भी मुझे डर लगता था मैं मंसूर अली खान साहब की वीडियो लगाता था, सारी मेरी परेशानी खत्म हो जाती थी। इतना ऑप्टिमिस्ट आदमी है यार। मेरी बालकनी से मैं खुद देख रहा हूँ मिसाइल जा रहे हैं, ये आदमी टीवी पे लगा हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। अरे कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं है। फरिश्ते हैं फरिश्ते, शैतान को पत्थर मार रहे हैं, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। यूं 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 आवाजें आ रही है, ये आदमी टीवी पे लगा हुआ है, अरे कुछ भी नहीं हुआ। टूटता तारा है, टूटता हुआ तारा है। तुम्हारे दादा परदादा हैं, रूहें उनकी, कुछ भी ये कहाँ से आ गए पापा? नहीं है। मैं यहाँ से देख रहा हूँ अच्छा यही है, ऐसे ही है, लेकिन ये मेरे परदादे के पिछवाड़े पे आग क्यों लगी हुई है। मंसूर अली खान वो उड़ रहे हैं ना, धुआं निकल रहा है। खान साहब की लेटेस्ट वीडियो पर देखिए, भारत ने शिकस्त तस्लीम कर दी। मैंने कहा वाह भाई वाह, इंडिया ने खुद मान लिया। मैं जैसे कि उनके टीवी चैनल्स पे वहां वो कह रहे हैं पाकिस्तान ने हार स्वीकार कर ली। मैं कहा ये क्या हो रहा है भाई, ये तो सिर्फ शिकस्त और हार का फर्क है। तो एक कोई शायद दोनों तरफ तस्लीम और स्वीकार का फर्क है। मैं कहा छोड़ो यार, कोई न्यूट्रल एनालिसिस देखते हैं। मैंने सैयद मुजम्मिल शाह लगा दिया, उसके हिसाब से दोनों ही आ रहे हैं। इंडिया के 3 रफाल गिराने के चक्कर में पाकिस्तान ने 3 सिर्फ एक्सप्रेशन वाला बंदा भाई ने मिसाइल जाया कर दिए। ठीक है, अगर यही वॉर मॉन्गरिंग हम करते रहेंगे तो फ्रेडरिक नीचा कैसे बनेंगे? नीचे ही रहेंगे फिर तो। फ्रेडरिक नीचा की एक कोट थी, मैंने काफी दफा कोट किया, दोबारा से कोट पहन के कोट कर देता हूँ। कहता है कि मैं रगड़ा भाई, सबको रगड़ा। वक्त बर्बाद ना बिन बात की बातों में कीजिए, आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए। ठीक है, थैंक यू। एक तो इस आदमी की भाई साहब सीधा आ जा। वीडियो लगाओ तो ऐसा लगता है प्रिंसिपल ने ऑफिस में बुला गन पॉइंट पे आप प्रिंसिपल ने लिया, वो डांट पड़ रही है। ये सब तो छोड़ो यार, मुबश्शिर लुकमान ने कैसा अजीब सा बयान दिया भाई। कहता है अगर ये जंग हो गई और पाकिस्तान जीत गया तो मैं बॉलीवुड फिल्म एक्ट्रेस उसको अपनी लौंडियां बना दूंगा। मैं तो चाहता हूँ आपके पॉडकास्ट के जरिए उलमाए दीन से मैं एक सवाल पूछूं कि अगर हम इंडियन एक्टर से हमारी लौंडियां बन के आती हैं तो हमें इजाजत है लौंडी बनाने की कि नहीं है इजाजत? बंदा कहे चाचा यार आप अपनी उम्र देखें, मतलब कितना ही कोई टाइम रह गया मेरे दिमाग में चल रहा था आपका इस दुनिया में। ये कोई बातें करने वाली यार, मुझे तो बहुत ज्यादा अजीब बात लगी है। लोगों के छतों में ड्रोन गिर रहे हैं, ये भाई साहब आपका लिबिडो खत्म नहीं हो रहा। अच्छा अब शुरू से जरा शुरू करते हैं। जब ये इनिशियल फेजेस में जंग चल रही थी, जब ये इंटरनेट पे सारी कॉमेडी चल रही थी, ये जो ओवर यूज जोक्स चल रहे थे कि भाई इंडिया पानी खोलो फ्लश नहीं हो रहा, इंडिया पानी खोलो आंखों में साबुन चला गया है, तो इंडियन साइड से भी वो लगे हुए थे मोदी जी पानी खोलो हानिया आमिर को प्यास लगी है। ये एक फेज चल रहा था, मतलब इतना कोई मसला नहीं था। मसला खराब तब हुआ जब इंडिया ने कहा कि भाई मैं यहाँ मजाक नहीं कर रहा। सुबह उठा तो पता लगा भाई 9 साइट्स पे इंडिया ने अटैक कर दिया है, सिविलियन साइट्स पे। उसके बाद सही अड़ा उड़ी शुरू। ये एक रात तो ऐसी गुजरी है, मैं सोया हूँ, आधी रात को मेरे दोस्त ने फोन किया, कहता है इंडियन न्यूज चैनल लगा। मैंने जैसे लगा मुझे पता लगा पाकिस्तान पे तो कब्जा हो गया, इंडियन न्यूज चैनल लगे हुए हैं। पेशा कब्जा, उसका वॉइस वो लैंग्वेज भी बदल दी भाई, एक्सेंट ही बदल गया। पे अटैक कर दिया, चरसी टिक्का को तबाह कर दिया गया है, आसिम मुनीर को अरेस्ट कर लिया है, शहबाज शरीफ बंकर में छुप गए हैं, INS विक्रांत ने कराची पोर्ट को तबाह कर दिया है, राख हो गया है वो। नई खबर आ गई है, कैप्टन अक्षय कुमार और मेजर विकी कौशल सेना के साथ फाइटर 3 बनने वाली कराची में घुस चुके हैं। ओहो, फ्लाइट लेफ्टिनेंट जॉन इब्राहिम ने 2 F-16 गिरा दिए हैं। पायलट को कैप्चर किया गया है जैसलमेर। विंग कमांडर टाइगर
कौन सा टाइगर था? एयरक्राफ्ट ने कमाल कर दिया है, पाकिस्तान की एयर बेस पे अटैक कर दिया, उसको चकनाचूर कर दिया है। मैं यहाँ पागल हो रहा हूँ कि यार ये कहाँ हो रहा है, कहाँ लगी हुई है ये फिल्म। रातों रात इंडिया वालों ने हेरा फेरी 3 रिलीज कर दी है। भाई ये कौन सा पबजी का मैप है जिसमें ये लोग खेल रहे हैं यार? मुझे नहीं समझ, क्योंकि इसका हकीकत से तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। लोग फिर कराची पोर्ट की वीडियोस बना के भेज रहे हैं, देखो यार यहाँ में तो कुछ हुआ ही नहीं है। वो वीडियोस में बड़ा सुकून है, शांति है, सन्नाटा है, एक चौकीदार बेचारा बैठा हुआ, उसकी भी आंख लगी हुई है, सुकून से सो अभी लुढ़क के गिर जाएगा। हो रहा है वो भी। लेकिन इंडियन मीडिया के हिसाब से भाई साहब कराची भस्म हो गया। एआई से बनी हुई वीडियो सर्कुलेट कर रही थी भाई कि ये देखो कराची तबाह हो गया। मैंने वो वीडियो देखी, मैं कहा यार एक सेकंड, पहले तो ये बताओ कि यार इतनी अच्छी ये रोड कहाँ है कराची में? यार इंडिया वालों, इट्स वेरी क्यूट ऑफ यू टू थिंक कि तुम लोग कराची को तबाह करोगे। अगर तुम इधर बम भी गिरा दो तो इसकी बिफोर और आफ्टर वाली हालत एक ही होगी। क्या है बिफोर एंड बिफोर तबाही करोगे भाई, जो तबाही पीपीपी ने कर दी है। उसमें ये होगा फाइंड द डिफरेंस और सिर्फ बॉम्ब होगा उसमें बस। वहाँ एक एंकर तो ये भी कह रहा था कि आज रात कराची का नक्शा बदल जाएगा। अरे भाई प्लीज यार, हमें भी कोई अपडेट करके दो नक्शा यार, हमें खुद समझ नहीं आ रहा भाई बोर हो गए हैं। कराची कहाँ खत्म हो रहा है, कहाँ शुरू हो रहा है। वो बैरिया टाउन 2 बन रहा है टोल प्लाजा के बाहर, वो भी उस पे भी लिखा हुआ कराची, BTK टू कराची। अजीब सा VFX चला रहे भाई, यहाँ से टैंक आ रहे हैं, हेलीकॉप्टर आ रहे हैं, बम गिर रहे हैं, खबरों के अंदर सायरन चला रहे हैं, जंग वाला सायरन, वो भाई साहब बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह वो चल रहा है बस। कह रहे थे कि अभी हम पुष्टि करेंगे इस खबर की, अब हम खुद पुष्टि करते हैं। अरब सागर में भाई इसकी सीरियसता जो है, सीरियसनेस इसकी, इसका कोई आइडिया ही नहीं इनको। ऐसे ही चला रहे हैं, साउंड इफेक्ट है, बैकग्राउंड म्यूजिक है। कल को असल में चलने लगेगा भाई कैसे पता लगेगा? लोग तो बोलेंगे टीवी पे चल रहा है, खैर है। और फिर स्क्रीन पे इमरजेंसी वाली बत्ती भी चल रही है, यूं यूं करके, वो चीपा के एम्बुलेंस में जो होती है वो चीपा वो भी कर रही है। अरे यार तुम लोगों ने हमारे मुल्क पर कब्जा कर लिया ना, तो तुम्हारे टीवी में क्यों इमरजेंसी लगी हुई है? देखो मेरी एक ही दरखास्त है इंडियन रगड़ रहा है भाई एक एक को पकड़ के इंडिया वालों से कि यार मुझे अपने डीलर का नंबर दो, क्योंकि मेरे वाला मेहंदी मिला रहे, मुझे मजा नहीं आ रहा। ये तुम क्या फूक रहे हो तुम लोग यार? ये बताओ। अच्छा जब पहला अटैक हुआ, मैं कह रहा था कि यार आई वॉज वेटिंग फॉर इंटरनेशनल प्रेशर कि भाई अब कोई तो आएगा ना, छुड़ाएगा ना। कुछ हो ही नहीं रहा था। फिर आधी रात को जेडी वेंस ने उठाया ट्रम्प को, चल उठ, चल बहुत हो गया उठ। अरे वाह यार क्या है इसका मीम ढूंढ रहा है कि भाई वो लड़ रहे हैं यार ये लोग, कुछ बोलो। वो पहला जो बयान था ट्रम्प का, वो मुझे बिल्कुल सीरियस नहीं लगा। वो कह रहे थे इट्स अ शेम दे हैव बीन फाइटिंग फॉर सेंचुरीज। अबे यार सेंचुरीज, एक तो सेंचुरी से कहां से लड़ रहे हैं भाई? हम 78 साल हुए हमें आजाद होते हुए, सेंचुरी से लड़ रहे हैं हम लोग। सेंचुरी से कैसे लड़ रहे हैं हम? मुझे लगता है आफ्टर ये ट्रम्प साहब से पूछेंगे उधर भारत में लड़ी जा रहे थे ना पाकिस्तान का कैपिटल क्या है, बोलेगा पी। इसको कुछ नहीं पता, इसको सिर्फ ईरान, अफगानिस्तान और इराक इन्हीं का पता है। तो इधर सब कॉन्टिनेंट की कोई हिस्ट्री है कुछ नहीं आता इसको। अच्छा भाई पता लगा कि इंडिया के जो ड्रोन है वो पाकिस्तान में घुस गए हैं, जगह जगह फटके फ्लावर हो रहे हैं। अवाम इतनी जुगाड़ी है, वो फटे हुए ड्रोन उठा के OLX पे लगा रही है, सेल कर रही है उनको। जेन्युइन पीस है, कंडीशन 10 में से 8 बस शावर होने वाला है यहाँ। है, थोड़े टचअप्स की जरूरत है, सीरियस बस पिलाक चाट है। बायर्स कॉन्ट्रैक्ट ओनली। यार ये जहाज आया हुआ है बिकने के लिए, बंदे को बहुत सख्त जरूरत है पैसे, उसको कैश चाहिए, पूरा जेन्युइन है, अंदर से बाहर से शावर है। 2001 में यूएस नेवी का एक इंटेलिजेंस एयरक्राफ्ट EP-3SE उड़ते उड़ते चाइनीज फाइटर जेट को टकरा गया था। अब जब वो टकरा गया तो उसका मलबा गिर गया चाइना में। चाइना ने उस पूरे मलबे को उठाया, उस जहाज को स्टडी किया, खूब स्टडी करने के बाद फिर यूएस को वापस किया। इससे क्या हुआ? यूएस का हैवी इंटेलिजेंस लॉस हुआ। उन्होंने पूरा स्टडी कर लिया ये कैसे बना रहे हैं ये जहाज। ये होता है भाई, ये काम आएगा भाई इंटेलिजेंस के लिए। ये पागल लोग आर्मी ढूंढ रही है यार। यहाँ ड्रोन गिरा था, कहाँ गया? लो ये पता चला शकील भाई ले गए घर पर। अरे ड्रोन के तरह गया शकील भाई लेके जा रहे हैं कंधे पे उठा के। अच्छा भाई तो इंडिया ने कहा कि हमने F-16 गिराए हैं पाकिस्तान के, पाकिस्तान ने कहा कि हमने उनके 3 राफेल गिराए हैं। इंटरनेशनल जो न्यूज थी उसमें भी राफेल गिरने के बार बार सवाल आ रहे थे, F-16 के ऐसा कुछ सवाल नहीं आए। लेकिन ये सारी जो जंग हो रही है ना, इसमें घर की जो बुजुर्ग खवातीन है वो भी जियो पॉलिटिक्स के एनालिसिस दे रही थी। भाई अक्लमंद भाई, जिनका पॉलिटिक्स से कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, वो भी एनालिसिस दे रही। हमारे खानदान की एक अम्मा है, उन्होंने मुझे कहा, वो सोचने में मजबूर कर दिया। कहती है देखो बेटा हमारे जहाज है पुराने और हमारे पायलट वो भी पुराने, तो उनके ना हार्ट सेट हो गए उन जहाजों पे। मतलब वो कह रही थी कि जैसे शपाटरों के लिए CD-70 हो जाती है ना, सेकंड नेचर हो जाती है उनको चलाने की। तुम्हारे बॉयज क्योंकि ऐसे चला रहे थे वो लोग वाला के लिए, मतलब वो 70 बन गई। और ये क्या था नीड फॉर। इसके उलट जो उन बॉयज के पास नए जहाज हैं उनका हाथ सेट ही नहीं उस पे, इसीलिए वो तीसरे में तुम चौथे में गुम हो गए, क्योंकि जहाज में नए थे, उनको एक्सपीरियंस नहीं था। मैं कहा वाह अम्मा यार क्या दिमाग पाया है आपने, बात तो सही है। तो ऐसा होता है जब दिमाग तो बुजुर्गों में ही होता है भाई। जंग चल रही होती है ना, सबका हिस्ट्री में इंटरेस्ट बढ़ जाता है। मैं भी 5 दिन से लगा हुआ हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ PL-15 की रेंज क्या होती है, ब्रह्मोस का फायर पावर कितना है। लेकिन एक चीज मैंने नोट की, उससे पहले मैं ये बताऊं कि आई लव पाक आर्मी, आई लव पाकिस्तान एयरफोर्स,
खतरनाक बात करने लगा कोई लगता। पाकिस्तान नेवी, आई लव पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन मैंने ये नोट किया जब मिलिट्री साइट्स पे अटैक हो रहा था दोनों साइड्स की, तो कोई मान ही नहीं रहा था। नहीं लगी नहीं, मेरे को तो लगी नहीं, इंटरसेप्ट हो गई। इतना ओवर वो जब कोई बच्चे गिर जाते हैं ना यार, लगी नहीं लोड ऑफ इन्फॉर्मेशन चल रहा था ना कि नहीं समझ आ रहा था। तो भाई कह रहे हैं कि शिट जस्ट वेंट रियल तब हुआ जब अमेरिका के पास एक इंटेल पहुंची कि अब जो मामला है ना वो न्यूक्लियर की तरफ जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पीएम साहब ने मीटिंग बुला ली थी नेशनल कमांड अथॉरिटी के साथ। ही वाज जस्ट चेकिंग, हाँ भाई क्या सीन है, इसको तेल वेल दे के रखो, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। कहा जा नेटवर्क में तेल वेल दे के रखा रहे सोर्स, ट्रस्ट मी ब्रो, कि ये इंटेल जब पहुंची है अमेरिका में तब जो है जेडी वेंस ने उठाया ट्रम्प को कि भाई उठो यार, ये जो है ना ये फाड़ क्या लगा रहा है, फूट देंगे एक दूसरे को, कुछ करो, एक दूसरे को नहीं आसपास वाले भी पटेंगे भाई साथ ही ये कराओ। तब जो है डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आया कि भाई एक सेकंड मैंने इन दोनों को बुलाया है, दोनों से बात की है, 2 दिन गुजरे मैं इनकी सुन रहा हूँ और अब सीज फायर हो चुका है, टेंशन की कोई बात नहीं है, मैं अब घर जा रहा हूँ सोने, कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। ये खून कब तक बहाओगे, दुश्मनी का बीज कब तक बोओगे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल तलवार, हाउ आई वंडर व्हाट इज धार। सीज फायर जैसे हुआ इंटरनेट पे फिर लोग शुरू मीम देखी थी मैंने, हो गए तड़ियां करा रहे हैं एक दूसरे को, क्या भाई बेटा इस दफा तो बचा लिया अमेरिका ने तुम्हें, हैं नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। इंडिया ये कह रही है कि पाकिस्तान, कहते हैं हमसे पूछ के सीज फायर किया ही नहीं, डर के भाग गया अमेरिका के पास। पाकिस्तान ये कह रहा है कि इंडिया डर के भाग गई अमेरिका के पास, जबकि न्यूट्रल सोर्स ये बता रहा है कि ये इंटेल जो है जब ऊपर तक पहुंची अमेरिका के पास कि यार मसला बहुत खराब हो जाएगा, तो जो है फिर उसने इंटरवीन किया है। तो भाई पाकिस्तान को डरवर नहीं गया और ना इंडिया डरवर किया। पाकिस्तान को डरने की जरूरत नहीं है, अमेरिका ने बचाना ही था हमें, कर्जा इतना लेके रखा हुआ भाई, हम नहीं इंडिया वाले देंगे क्या हमारा कर्जा, देंगे तो कर्जा कौन वापस करेगा। सीज फायर जैसे हुआ तो पता लगा कि भाई सीज फायर के बाद भी पाकिस्तान में इंडिया के ड्रोन्स जो हैं वो फटफुट रहे हैं। तो ये पता लगा कि ये सुबह के छोड़े हुए हैं या अभी भी उधर हैं। वो आपने कोट सुना है ना, सुबह का भूला हुआ शाम को अगर घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। ये कोट इन ड्रोन्स पे अप्लाई नहीं होता क्योंकि ये हैं कमखासी ड्रोन्स, वापस नहीं आते, ये जाते हैं फटने के लिए, वापस नहीं आते। जुनेजो वाला ड्रोन नहीं है भाई, कमखासी ड्रोन। और क्लास देता हूँ कमा सबको इंट्रोड्यूस मार। अजी का सीन ये है कि वर्ल्ड वॉर 2 में जापानीज जो पायलट्स थे वो पूरा पूरा अपना जहाज एक्सप्लोसिव्स के साथ दुश्मन के साइड्स पे गिरा देते थे, उनको बोलते थे कमाकाजी। फिर फट जाते होंगे ना, ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता होगा। तो अब जो है ना ये इसराइल ने कमाकाजी वाले ड्रोन हैरप के नाम से ड्रोन दिए इंडिया को, वही ड्रोन आए इधर, वही फटफुट रहे हैं। इनका यही सीन है, या तो उनको इंटरसेप्ट करना पड़ता है या फिर इनको हाईजैक करना पड़ता है, यही है। अब इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे तो जंग रुक गई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एलओसी पे, लाइन ऑफ कंट्रोल पे अभी भी ठाठा टूट जारी है यार। यहाँ पे तो हमेशा की है भाई, बस क्या करें भाई, एज अ कॉमन ऐसे नहीं तो नहीं होना चाहिए। आई कैन ओनली प्रे फॉर द अमन एंड शांति। आप गलत चैनल पे आओ अगर आप कहते हो ना कि ये कर देंगे, फाड़ देंगे, फूट देंगे, नहीं, गलत चैनल पे आयो, अबे यार ये नहीं सुनोगे यहाँ पे। बाकी ये कि यार हमने जंग भी देख ली, कारगिल की जंग में तो मैं 7 साल का था, पता ही नहीं था। फिर पेंडेमिक भी देख लिया। अब नए जो बच्चे आएंगे हमारे, उनको सुनाने के लिए कहानियां बहुत जमा हो गई हैं। एक दफा की बात थी, जंग हुई थी। तो भाई अब इंडियन मीडिया के हिसाब से क्योंकि पाकिस्तान पे कब्जा हो चुका है, तो मैंने फिर अपने दोस्तों के साथ गोवा का प्लान बनाया है। अगर आपको भी चलना है तो मुझे बताइएगा, मैं निकलता हूँ, फिर तैयारी वारी पकड़नी है। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दें इजाजत, गुड बाय। अर्तगुल वापस आ गया भाई, अर्तगुल वापस आ गया। ओके बाय लोग। तो कैसी लगी है आप लोग को वीडियो? वैसे हुआ ये था, मैंने पहले वीडियो बनाई थी तो कुछ मसला हो गया, इंटरसेप्ट हो गई थी वीडियो तो मुझे उस वजह से दोबारा बनानी पड़ी। तो इसलिए जो है ना उसको हम फर्स्ट व्यू की तरह नहीं देख पाए, पर आई ट्राइड, और हमें तो कुछ करना तो था ही। तो बस लाइक कर देना, बस अब डबल मेहनत हो गई है, तो आप सिंगल भी तो कर सकते हो। चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, ठीक है ना? लाइक सब्सक्राइब कर दो। ओके बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।